क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता 30%। यानी लता ममता ने पार्टनरशिप शुरू किया जिसमें से 3 लाख लता ने लगाया, ममता ने 2 लाख लगाया है। ठीक है, इनकी रेशियो क्या है 7:3 भी कह सकते हैं इसको हम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,26,440। यानी एक साल बिजनेस करने के बाद इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 2,26,440 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस किए बगैर, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किए बगैर ये प्रॉफिट आया है। जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। तो याद रखिएगा इस प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 7% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है। सेकेंड पॉइंट है लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। यानी एक महीने में 2,500 लता को सैलरी मिलेगी, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ 80,000 फॉर द होल। यानी ये ममता ने लोन कितना दिया था 80,000, तो जाहिर सी बात है इसी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये बात को याद, एक साल का था 80,000। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे, लोन रेट ऑफ लोन से इंटरेस्ट नहीं देता है तो उसे हम 6% पर एनम से प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 8% पर एनम से, जिसमें लता का इंटरेस्ट ड्राइंग है 36,000, ममता का 48,000। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट बटने वाला होगा उसका 1/10 हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे कि तो बाई नेट प्रॉफिट 2,26,440, जबकि अभी इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेस इंटरेस्ट ऑन लोन हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम निकालें, इंटरेस्ट ऑन ममताज़ लोन, तो 80,000 इंटू 6/100 होगा, तो आपका आएगा 4,800। यानी ये 4,800 इसमें से डिडक्ट होगा, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट दे दोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 22,1640। प्रॉफिट देने के बाद अब आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है 2,21,640। अच्छा, आपको याद होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था 7% से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ममता एंड लता, ममता ने कितना लगाया था 3 लाख, तो 3 लाख, और इसने कितना लगाया था 2 लाख। याद रखिएगा इसको, 7/100 इसको मिलेगा 21,000 और इसको मिलेगा 14,000। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 35,000। यानी 1010 कट जाएगा। ठीक, और हमें लता को सैलरी भी देनी थी, तो 2 लता सैलरी, हम शॉर्ट फॉर्म में नाम को लिख रहे हैं, आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। 2,500 इंटू 12 करेंगे, तो 2,500 इंटू 12 करेंगे तो आपका एक साल का सैलरी आएगा 30,000। ठीक, अच्छा, ड्राइंग भी इन लोगों ने निकाला था। जब ड्राइंग निकालेंगे, जब कैपिटल पे फर्म इंटरेस्ट दे रहा है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो रहा है। और जब इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा फर्म, तो फर्म के लिए इनकम है। तो इनकम अकॉर्डिंग टू, ये नॉमिनल अकाउंट है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इनकम आपका क्या होता है क्रेडिट होता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ममता एंड लता, ठीक, ममता का कितना था 36,000, लता का कितना था 48,000। कितने परसेंट से देना था 6% और 6%, 8%, सॉरी 6/12। जब डेट नहीं देता है तो हम 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। डेट वगैरह नहीं दिया है तो 6 महीने का लगेगा। 2 0 2 0 गए, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इनका आ जाएगा 1440, इनका आ जाएगा 1920। अब मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं
प्लस कर सकते हैं, प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,25,000, तो यहाँ पर भी 2,25,000 आएगा। ठीक, अब कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र टू रिजर्व अकाउंट। अब कितना ट्रांसफ़र होगा देख लेते हैं, 2,25,000 माइनस 35,000 एंड 30,000, आपका आ जाएगा 1,65,000। कितना ट्रांसफ़र करना था, 1/10, तो 16,500 आपका ट्रांसफ़र होगा जनरल रिज़र्व में टू जनरल रिज़र्व अकाउंट 16,500। ठीक, अब जो प्रॉफिट बचेगा वो इसमें जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स। ममता एंड लता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल बोला था ना, देखिए 2,25,000 हो रहा है, 2,25,000 अगर ये ना होता तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ रहा था, 1,65,000, तो 1,65,000 ही इन दोनों में बटना चाहिए था, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाएगा। तो उसने क्वेश्चन में बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10 हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, तो 1,65,000 का 1/10 16,500। अब 2,25,000 में से इन तीनों को माइनस करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,44,000। अब इसी 1,44,000 को इन लोगों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 7/10, उनके रेशियो में 3/10। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपका ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ना समझ में आया तो आप कमेंट करके फिर से दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था।